हेलो गाइस, मैं मिराज और आप देख रहे हैं मार्जिन मल्टी इलेक्ट्रिकल्स। तो चलिए, आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हम अपने घर के लिए बैटरी और इन्वर्टर का जो सिलेक्शन करते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, किन किन बातों को ध्यान रखना होता है हमको, और कैसा हम अच्छा सिलेक्शन करेंगे ताकि हमारा अच्छा सा बैटरी बैकअप रहे और अच्छे हमारा बैटरी जो भी है वो भी लास्टिंग करे, इन्वर्टर भी लास्टिंग करे। ठीक है, और ज़्यादा दिन तक चले। ठीक है, तो इस सब बातों को हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं, कैलकुलेशन करके बताने वाले हैं कि कैसे किया जाता है। अगर आप कस्टमर हैं तो भी आपको जानना ज़रूरी है कि हम अपने घर में मतलब कितने VA का इन्वर्टर लगाएंगे, और कितने एम्पियर हावर का हम बैटरी लगाएंगे AH का। और आप अगर इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपसे भी कोई एडवाइस करता है, सलाह लेता है आपसे, तो आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप उसको बताएंगे, मालूम होगा तभी बताएंगे। अगर आप दुकानदार हैं तो आपको भी जानना ज़रूरी है। आपसे भी लोग पूछते हैं कि कितने का हम एम्पियर आवर का बैटरी लगाएं, कितना VA का इन्वर्टर लगाएं। तो इस सब बातों को जानना जरूरी है, हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं और कैलकुलेशन करके हम देखते हैं कि कैसे कितने VA का हम इन्वर्टर लगाएंगे, कितने एम्पियर आवर का बैटरी लगाएंगे। तो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, कंटिन्यू देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। चलिए गाइज, तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने टेबल पे और आप स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि हम इन्वर्टर और बैटरी का सिलेक्शन कैसे करते हैं अपने घर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि हमारे घर में क्या लोड है, किन किन चीज़ों को हमको इन्वर्टर पे चलाना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बैटरी का सिलेक्शन देख लेते हैं कि बैटरी का सिलेक्शन कैसे करेंगे। बैटरी सिलेक्शन। ठीक है, तो बैटरी सिलेक्शन देखने के लिए सबसे पहले हम लोड देखेंगे कि लोड क्या है हमारे घर में, कौन कौन सा चीज़ हमको यूज करना है। तो लोड देख लेते हैं। लोड तो हमारे घर में ज़्यादातर हम पंखा यूज करते हैं, फ़ैन यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद से LED बल्ब हो गया। ठीक है, LED बल्ब हो गया। आप ट्यूबलाइट भी यूज करते हैं तो आप ट्यूबलाइट इसके जगह ले सकते हैं। ट्यूबलाइट जैसे जैसे वाट का आता है उससे वैसे मैं बता दूंगा आपको कि कितने वाट का आता है, कौन सा लेना है। ठीक है, उसके बाद से टीवी आप यूज करते हैं तो टीवी ज़्यादातर आप LED टीवी यूज होता है। और CRT जो मोटा वाला आता था पहले पुराने ज़माने में यूज होता था, तो बहुत घर में आज भी वो है। ठीक है, तो अगर वो है तो वो कितने का लेंगे आप। ठीक है, जनरली यही चीज़ यूज होता है। ठीक है, अब इस इन्वर्टर इमरजेंसी के लिए होता है। आप इस पे हेवी लोड यूज़ नहीं कर सकते हैं, अब नॉर्मली इमरजेंसी वाली चीज़ें को यूज करना होता है। ठीक है, तो फ़ैन मान के चलिए, फ़ैन हम सपोज दैट मान के चलते हैं, मान के का सपोज दैट 70-75 वाट का मतलब फ़ैन आपका आता है। ठीक है, तो 70 वाट का हम ले लिए फ़ैन। LED बल्ब आपका ज़्यादातर हम 9 वाट का बल्ब यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद से LED टीवी जो आपका आता है वो 100 वाट का आता है। ठीक है, और CRT टीवी जो होता है वो 200 वाट का आता है, 200 वाट का आता है। ठीक है, तो जो आपके घर में है, जो यूज करना चाहते हैं वो आप मतलब रख सकते हैं इसमें। ठीक है, और जो भी आपके होम अप्लायंस है जो यूज करते हैं घर में, उस पे लिखा रहता है कि कौन से कितना वाट का होता है। आप उस पे देखेंगे गौर से तो उस पे सब लिखा रहता है। ठीक है, तो वैसे भी आप पता कर सकते हैं अगर एक्स्ट्रा कोई चीज़ आप यूज करते हैं तो। ठीक है, नॉर्मली चीज़। तो चलिए सबको हम इसको हम प्लस करते हैं। तो मान के चलिए कि फ़ैन हमको 3 फ़ैन यूज करना है, तो हम मल्टीपल करेंगे 3 = 210 वाट हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो गया। 9 वाट का बल्ब है तो मान के चलिए कि हम 5 बल्ब यूज करेंगे। 9 वाट का 5 बल्ब हमको जलाना है, तो इसमें हम हमारा हो गया 45 वाट, हो गया 45 वाट हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद से आप मान के चलिए कि LED टीवी, आज ज़्यादातर LED टीवी यूज हो रहा है आजकल हर घर में। तो LED टीवी हमको यूज करना है, तो ये हम 100 वाट ले लिए। ठीक है, 100 वाट हो गया। अब सबको हम प्लस करते हैं तो हमारा आ जाता है 355 वाट आ गया। ठीक है, ये 355 वाट टोटल लोड आ गया। ठीक है,
टोटल लोड हमारे हमको इतना यूज करना है, ठीक है। तो इतना यूज करना है हमको, इसके लिए बैटरी का सिलेक्शन करना है हमको सबसे पहले, उसके बाद से इन्वर्टर का सिलेक्शन हम करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा इलेक्ट्रिकल जो थ्योरी होता है, सेफ्टी फैक्टर के हिसाब से हमको ज़्यादा रखना होता है, 25% ज़्यादा हमको रखना होता है, लोड को 25% ज़्यादा रखेंगे हम, ठीक है। तो 355 आ गया, अब इससे 25%, इसका 25% ज़्यादा हम इसमें ऐड करके चलेंगे। ऐड करके चलना होता है हमको, ये सेफ्टी फैक्टर रूल के हिसाब से हमको चलना होता है। तो इसका हम 25% कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका 25% आपका हो जाएगा 355 मल्टीपल 25, 25% हमको निकालना है, 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका आपका आ जाएगा 88.75, 88.75 ये आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद से ये मतलब 25% आ गया, ठीक है। तो 25% इसमें ऐड करना है हमको, तो टोटल ले लेंगे। तो आपका 355 अब प्लस इसमें ऐड कर देना है हमको 88.75 वाट, ठीक है। तो ये टोटल आपका आ जाएगा 443.75 आ जाएगा टोटल आपका, ठीक है। तो इतना वाट आपका आ गया आपके घर का लोड, ठीक है, ठीक है, टोटल वाट। ओके। अब हम बैटरी बैकअप निकालते हैं, इतने वाट पे जो हम बैटरी लेंगे वो बैटरी बैकअप हमारा कितना रहेगा, ठीक है। तो मान के चलिए आप अब बैटरी बैकअप हम कैलकुलेशन करते हैं। सॉरी, बैकअप यूर है बैकअप। तो बैटरी बैकअप निकालते हैं, तो हम मान के चलिए आप 160 वाट का 160 एम्पियर आवर का लेते हैं, एच एम्पियर आवर, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि मतलब 160 एम्पियर 1 घंटा में ये लेगा। इसके पहले हम बैटरी का मतलब एम्पियर निकाल लेंगे। तो बैटरी हम 12 वोल्ट का बैटरी यूज करेंगे, तो 12 वोल्ट के बैटरी यूज करने के लिए हम इसका करंट निकालेंगे कितना मतलब ये लगेगा, ठीक है। तो इसके बाद से आपको ये एम्पियर आवर नहीं लिखना है, इसके बाद से आपको ये टोटल लोड लिखना है जो 443.75 लिख देना है, ठीक है। और ये 12 वोल्ट के बैटरी हम यूज करेंगे, तो 12 वोल्ट की बैटरी से 12 वोल्ट से हम भाग देंगे इसमें। तो भाग देने के बाद से आपका आ जाएगा 36.97, ये आपका एम्पियर निकल गया, ठीक है। एम्पियर ये निकल गया, मतलब इतने वाट के लोड पे 12 वोल्ट का बैटरी आप यूज करेंगे तो इतना एम्पियर लोड आपका आ गया, ठीक है। इतना एम्पियर लोड लेगा, ठीक है। अब उसके बाद से हम बैटरी का सिलेक्शन में आते हैं। तो बैटरी के लिए हम उसके बाद से हम यहाँ पे 160 एम्पियर आवर का बैटरी यूज कर रहे हैं, ठीक है। एम्पियर आवर एच का बैटरी यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद से हम एम्पियर हमारा ही कितना आ गया, 36.97 एम्पियर आ गया, 36.97 ये एम्पियर हमारा आ गया, ठीक है। तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये एम्पियर से ये एम्पियर मतलब कैंसिल हो गया। उसके बाद से इसमें डिवाइड करने के बाद से आपका आ जाएगा 4.327, ये आपका हावर आ गया, ठीक है। मतलब इतना घंटा आपका चलेगा, ठीक है। ये एम्पियर से एम्पियर कट गया, हावर बच गया, तो ये हावर आ गया, ठीक है। हावर आ गया, ठीक है। तो अब देखिए ये टोटल आपका जो लोड निकला था 443, मतलब मान लीजिए इसको 443 वाट। तो इतने वाट के लोड पे अगर आप थी 160 एम्पियर हावर का बैटरी आप यूज करते हैं, एम्पियर हावर का, तो आपका 4 पॉइंट मतलब 4.25 घंटा आपका बैकअप देगा, ठीक है। 4.25 घंटा आपका इतने लोड पे ये बैटरी चलेगा, ठीक है। तो 4.25 घंटा ये बैटरी चलने के बाद से आपका बैटरी लेवल जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो पूरा का निकला है, जीरो हो जाएगा। तो हमको जीरो नहीं करना है, एकदम जीरो लेवल डिस्चार्ज नहीं करना हमको। जीरो लेवल डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर इन्वर्टर आपका बैटरी चार्ज नहीं करेगा। ये 100% डिस्चार्ज नहीं कर देना है, 75% डिस्चार्ज करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम इसका 25% निकालेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो फिर हम इसको 25% इसका निकाल रहे हैं। तो इसका 25% निकालने के लिए 4.327 मल्टीपल 25, क्योंकि हमको 25% निकालना है। और उसके बाद से 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.081, ये हमारा आ गया इसका 25%, मतलब 4.25 घंटा का 25% 1 घंटा लगभग आ गया, ठीक है। तो उसके बाद से अब क्या करेंगे हम कि
4.327 ये हमारा टोटल घंटा आया था जीरो डिस्चार्ज कर देने के बाद। तो इसमें से माइनस करेंगे 1.081, तो ये हमारा आ जाएगा आपका 3.245 और ये ओरिजिनल आपका आ गया। 75% बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद ये मतलब 3.25 घंटा आपका चलेगा। ठीक है, ये एक्यूरेट आपका आ गया। ठीक है, 160 एम्पियर हावर का बैटरी आप लगाएंगे तो अगर 180 का आप लगाते हैं, 200 का लगाते हैं, इसके जगह पर आप बैटरी एम्पियर हावर बढ़ा करके आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, लेकिन आपको ये देखना ज़रूरी होता है कि आप अपने लोड के हिसाब से ही बैटरी को लगाएं। इसलिए कि आपका बैटरी अगर पूरी तरह से मतलब 75% डिस्चार्ज नहीं होगा, फिर से चार्ज नहीं होगा, मान के चलिए 20% आपका बैटरी यूज हो रहा है, पूरा यूज नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह से बैटरी ख़राब हो जाता है। या फिर आप कम का लगा लेंगे तो बैटरी बार बार डिस्चार्ज होगा, जिसकी वजह से बैटरी ख़राब हो जाता है, ज़्यादा लास्टिंग नहीं करता है। तो इसके लिए आपको ये देखना होगा कि कितना हमको यूज करना है, तो इसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से अब चलते हैं इन्वर्टर के सिलेक्शन पर। इन्वर्टर सिलेक्शन। ओके, तो इन्वर्टर के सिलेक्शन के लिए हम कोई भी इन्वर्टर आप खरीदने जाते हैं, किसी भी कंपनी का इन्वर्टर, तो उसका एफिशिएंसी मतलब देखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी एफिशिएंसी का मतलब होता है कि उसका लॉस कितना, मतलब वो लॉस कर रहा है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो 90% एफिशिएंसी होती है, कोई 80% एफिशिएंसी होती है। तो ऐसे होता है, तो हमको सबसे बेस्ट वो होता है जो 100% के मतलब करीब होता है। तो 90% अगर आप इफ़िशियंसी वाली अगर इन्वर्टर यूज़ करते हैं तो ये बेटर होगा हमारे लिए। ठीक है, बेस्ट होगा। तो अगर आप वो जो इस 80% एफिशिएंसी वाली जो बैटरी आते हैं, इन्वर्टर आता है, वो आपके लिए मतलब उतना अच्छा नहीं होता है। ये मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये 20% लॉस करता है, ये 10% लॉस करता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमको ये 19% वाला है, हमको इन्वर्टर सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद से हम इसका कितना VA का ये लगाएंगे, इस 160 एम्पियर हावर का जो हमारा बैटरी है, तो कितने VA का वोल्ट एम्पियर का हम इन्वर्टर इसके साथ कॉम्बिनेशन करेंगे कि अच्छा हमारा रहेगा। ठीक है, तो टोटल हमारा लोड जो आया था वो 443 आया था, 443.75 आया था लगभग। तो 443 ही लेते हैं यहाँ पे हम, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ठीक है, उसके बाद से आप ये देखिए, इसको परसेंटेज में आप 0.9 लिखेंगे। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी से, पूरा जो आपका वो लोड आया था उससे एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसी एफिशिएंसी 9% वाले हम सेलेक्ट किए हैं, तो इसको हम 0.9 लिखेंगे, परसेंटेज में से जब निकालेंगे तो। ठीक है, तो इससे जब डिवाइड हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 492 VA। ये आपका इन्वर्टर आ गया। 492 VA का अगर आप इन्वर्टर लगाते हैं वो 160 एम्पियर हावर के बैटरी के साथ, तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा। तो ये 492 का नहीं आता है, यहाँ पर 500 VA का आता है, या फिर 550 VA का आता है। तो इससे रिलेटेड आप यूज कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से आप अपने घर के लिए इन्वर्टर और बैटरी का सिलेक्शन कर सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैंने जहाँ तक कोशिश किया है कि हर चीज़ आपको समझाया है और समझाने की कोशिश की है। तो मिलते हैं इसी तरह एक और वीडियो में।